हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अभी व्लॉग शूट हुआ है थोड़ा सा लेट, क्योंकि आज कुछ हुआ कि आज जैसे कि है ट्यूसडे और आपको पता ही है कि मैं जाती हूँ मंदिर। तो मैंने सोचा कि जिम के लिए रेडी हो जाऊंगी तो वापसी में जैसे मैं करती हूँ हमेशा ही कि वापसी में आते हुए मंदिर होते आती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई कि बच्चे तो डॉल सब आगे जा चुके थे स्कूल, और मनन की आज है छुट्टी और कल है उसका एग्ज़ाम। तो डॉल के मतलब ये लोग गए थे तो स्कूल से आ गया कॉल। तो मैम बोल रही थी डॉल के ना आईज के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा रेड रेड सा कुछ हो रहा था, मॉर्निंग में ही हो रहा था। तो मुझे लगा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ जैसे कोल्ड लगाया उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो इसको। तो मैंने इसको स्कूल भेज दिया था, बट 1 घंटे बाद ही स्कूल से कॉल आ गया तो बोल रहे हैं कि इसको ले जाओ। तो फिर मैंने मनन को भेजा लेने के लिए कि मनन जब फटाफट से ले आ। और जैसे कि 4 दिन से एक्वागार्ड के दिक्कत चल रही थी फिल्टर की, तो आज वो भैया भी आ गए, मॉर्निंग में ही आ गए थे 11:45 के करीब। तो मैं रेडी थी तो मैंने सोचा चलो यार पहले पानी का करवा लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से पानी का बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए आज वो मॉर्निंग में आ गए और फिर मेरा मंदिर जाने का टाइम हो गया। तो अभी जिम का सुबह मॉर्निंग का स्किप हो गया, तो मैं जिम जाऊंगी शाम को 4 बजे। तो अभी मैंने कहा फटाफट से काम खत्म कर लेते हैं। ये देखिए मैडम आ गई है, इसके ना यहाँ पर ये आईज के पास यहाँ पर कुछ, यहाँ पर शायद फ़ोन पे नहीं दिख रहा है, बट ये हल्के हल्के थोड़ा जैसे स्किन के अंदर ही है, इसके कुछ प्रॉब्लम हुई है इसको, पता नहीं। अब मैंने हालांकि तुषार को भेजी थी इसके पिक, उसने कुछ मेडिसिन लिख के दी है, तो अभी मैं इसको देती हूँ। तो बस, और एक चीज़ और, जैसे कि आज है 19 दिसंबर, तो आज है पापा का बर्थडे जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे पापा, और बहुत मिस करती हूँ आपको। इनफैक्ट अभी मैं मतलब फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रही थी, तो एकदम से होता है ना कि जैसे पहले वाली चीज़ें बहुत जल्दी याद आ जाती हैं। तो ये बच्चों की पिक थी एक बर्थडे की पापा की, कि हम लोग केक लेके गए थे जब मैं दिल्ली में रहती थी। तो हम लोग मतलब ऐसे ही सरप्राइज़ दिया था पापा को हमने। तो हम मतलब मैं, वेग जी और बच्चे, हम लोग रात को केक लेके गए पापा के लिए, और मतलब केक कटवाया पापा से हमने। तो उनको पता ही नहीं था, हमने अचानक से सरप्राइज दिया, और वो पापा का था 61 बर्थडे, 61 ईयर्स के हो गए थे। तो हमने केक पे ना मतलब उल्टा कर दिया था, 61 की जगह हमने 16 कर दिया था, कैंडल को उलट पुलट कर दिया था। इतना मतलब खुश हुए थे कि ये क्या 61 को 16 कर दिया। तो सबको बोल रहे थे कि अभी तो मैं 16 साल का ही हुआ, अभी तो मैं 16 साल का। तो वो सारी चीज़ें जब शेयर करती हूँ ना मैं, मेरे को वो दिन बहुत याद आते हैं। मतलब स्पेशली कल भी मम्मी से कॉल पे बात हो रही थी, और मेरी भाभी थी साथ में। तो हम कल पापा को ही इतना याद कर रहे थे रात को कि जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे लिए तो स्पेशली होता था कि जब मैं जाती थी ना घर, तो मतलब खड़े होना वहां पर, देख वेट करना कि यार मैं आ रही हूँ। और जब मेरे जाने का टाइम होता था, सामान लेके नीचे, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो सामान लेके नीचे उतरना, फिर देख खड़े रहना जब तक चले नहीं जाते थे। तो वो सारी चीज़ें ना कहीं कहीं मिस होती है, बहुत मिस करती हूँ मैं वो सारी चीज़ें। पता नहीं था कि इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे वो चीज़। खैर पता तो किसी को भी नहीं होता है, बट बहुत मिस करती हूँ। तो जहाँ कहीं भी है पापा, लव यू सो मच पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज शायद आप साथ में होते तो बहुत चीज़ें अलग होती। पता नहीं है, मैं व्लॉग में आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ चीज़ें मेरा। तो गाइस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। मतलब होता है ना कि जैसे मेरी मेरी लाइफ में मैंने जब अपने पापा को खोया ना, शायद से मैंने ये पहले भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर की है बात, कि फैमिली में ना कोई पर्सन ऐसा होता है, एक जैसा होता है ना लकी जो चार्म सा होता है। जब वो आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तो आपकी लाइफ में सडनली इतनी इतनी चीज़ें ऐसे हो जाती है ना, कि वो चीज़ मैंने शायद फेस की है अपनी लाइफ में, कि जब मैंने अपने पापा को खोया तो मेरी लाइफ में सडनली ऐसे हुआ कि इतने जैसे कह लो दुख, इतने दुख आ गए।
और इतनी चीज़ें मैंने मतलब फेस की, और उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार नहीं, मतलब मैंने वो घड़ी ना, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को कैसा फील हो रहा है कि शायद से पापा होते तो मुझे इतनी सारी दिक्कतें नहीं आती मेरी लाइफ में, कभी भी इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं फेस करती। तो एज अ मैंने उनको खोने के बाद ना बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, तो बहुत दुख लगता है, मतलब कि इतनी जल्दी चले गए छोड़ के। और कभी सोचा ही नहीं था, जब हम कोविड के टाइम पे मैं दिल्ली से आई, अपने घर में आई हुई थी, तभी पता लगा था कि दिल्ली में जैसे जो लॉकडाउन लग गया था तो बॉर्डर्स जो है बंद हो गए, मतलब बंद कर दिए थे कुछ टाइम के लिए। तो मैं और विवेक जी, हम लोगों ने इतना, जो जब फर्स्ट लेयर आई थी तो हमने इतना टाइम हमने वहाँ पर साथ में गुजारा। तो फिर सडनली ये हुआ कि जब बॉर्डर खुल गए थे तो विवेक जी चले गए थे और मैं और बच्चे पापा के साथ में ही थे। फिर जब सेकेंड वेव आई तो नहीं पता था कि फर्स्ट फर्स्ट वेव में जब हमने इतना इंजॉय किया साथ में रह के, सारी चीज़ें, जब मैंने कुछ भी चीज़ बनानी, कुकिंग करना, कुछ भी, इतनी सारी चीज़ें बनानी, इतना इंजॉय किया हमने वहाँ पर, तब नहीं पता था कि ये मोमेंट ही है बस हमारे पास। कल में क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता था कि कल मोमेंट ये नहीं हम मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे ये चीज़ें। तो जब अब सेकेंड वेव आई तब सडनली हमारा जो पहले वाला मकान था तो उसको तोड़ के नया मकान बन रहा था। तो उस टाइम पे पापा जब रेंट के घर पर थे शिफ्ट, तो पता नहीं कहाँ से उनको जो ये कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ, और एकदम से, और मैं दिल्ली में थी तब, मैं दिल्ली जा चुकी थी। तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे ही रह के अपने बच्चों को, मतलब घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत टाइम मैंने मायके में मतलब स्पेंड किया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि विक जी ने बोला कि नहीं अब वापस आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि घर भी ऐसे ही बंद पड़ा था तो बहुत टाइम से। तो हम उस टाइम पे मैं घर पे थी, तो सडनली मुझे पता लगा था कि पापा को ऐसे ऐसे था कि फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है। और तो मुझे लगा था, क्योंकि रोज़ डेली बात तो होती थी मम्मी से, तो लेकिन जब पर मम्मी बताते थे कि नहीं मेडिसिन तो दे रहे हैं, नहीं आराम आ रहा है, उस वजह से तुषार ने भी ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। पर पापा ये थे कि थोड़ा सा भी ठीक लगते थे तो बाहर अपना जो मकान का सामान लेने चले जाते थे। वो मतलब जैसे केयर नहीं कर पा रहे थे वो उतना, कि नहीं, उनको था कि मकान पे जल्दी जल्दी बनाए और जल्दी से शिफ्ट हो जाए, तो इस चीज़ में वो लगे हुए थे। तो लास्ट के जो दिन थे जब मैं कॉल करती थी तो मतलब पीट करके लेटे रहते थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो नहीं मतलब होता था उनका बात करने का मन। बच्चे कहते होते थे नाना, स्पेशली डॉल बहुत अटैच्ड है, अभी भी डॉल बहुत अटैच है। तो दूसरा फिर जब मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल में है पापा, तो मुझसे तो रहा नहीं गया, क्योंकि वेग जी आ गए थे पहले मिलने के लिए, और फिर मैं आई जब, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो इनके पास कोई भी नहीं था। तो मैं फिर आई, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट मतलब उस टाइम पे स्कूल बंद ही थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी जो इनकी। तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि नहीं पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और इनको ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ें अभी भी गाइस मतलब मेरे जहन में आती है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं मतलब मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो वो मेरे को पापा का फेस याद आता है, वो जो दर्द, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग महसूस नहीं कर सकते जो उन्होंने महसूस किया, वो दर्द, वो तकलीफ मैंने खुद देखी उनके फेस पर। क्योंकि मेरे को तो बहुत मन हो रहा था मिलने का। लास्टली जब उनको कोविड रूम से शिफ्ट किया गया था, तो लास्टली जब उनको कोविड रूम से शिफ्ट किया गया था आईसीयू में, तो तब मुझे मिलने का मौका मिला। तब मैंने तुषार को बोला कि नहीं मुझे मिलना है, पापा को मैंने देखना है, क्योंकि मैं रोज़ डेली जा रही थी मैं हॉस्पिटल, और वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता था। तो मैं बाहर ही बैठ के, मतलब सुबह का जाना, बाहर वेट करके और फ़ोन पे ही बात करके मैं वापस आ जाती थी घर शाम को, तो मिलने नहीं देते थे। जब लेकिन पता लगा कि 3 दिन बाद उनको कोविड नहीं है, अब टेस्ट हुआ, लेकिन कुछ उनका जो इन्फेक्शन अंदर तक चला गया था कि जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो जब पता लगा कि आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है उनको,
तो मैंने बोला तुषार को कि नहीं मुझे अभी मिलना है। तो मुझे देख के ना मतलब मुझे तो इतना वो लग रहा था कि मैं एक बार उनको ना कस के जप्पी पालूं। मैं गई भी तो उनको ये हो गया कि नहीं, दूर। कहते मेरे को गुस्सा बोला कि तू क्या आई है यहाँ पर, क्यों आई। उनको ये था कि मैं अगर आई हूँ तो उनसे इन्फेक्शन कहीं मुझे कैच ना कर जाए और मुझसे बच्चों को ना हो जाए। मतलब वहां पर रह के भी ना उन्होंने वो चीज़ जताई कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो लेकिन नहीं, जैसे मैंने उनकी कंडीशन देखी थी ना तो मुझे, मैं बाहर आकर आईसीयू रूम से इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ ना मैं, कि नहीं पापा ठीक नहीं लग रहे हैं। तो बस ये था कि मैं मम्मी को नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उनकी भी तबीयत ऐसी चल रही थी उस टाइम पे, उनको भी संभालना था। तो लेकिन नहीं ठीक थे वो उस टाइम पे, जो उनकी हालत थी। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब मुझे लगता है मैं 1 घंटे बाद, जब मैं मिल के आई 1 घंटे बाद, मुझे पता भी नहीं था, मैं बाहर बैठी हुई थी और तुषार ने बाद में बताया मुझे, और वेग जी भी थे साथ में, कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया है। मतलब 1 घंटे बाद मैं उनको बैठा हुआ देखा मैंने, उनको मास्क ऑक्सीजन लगी हुई थी, बैठे हुए थे, और 1 घंटे बाद उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। जो कि मुझे, मैंने शायद से उस टाइम पे तुषार को इतना गुस्सा किया था कि अगर तुझे वेंटिलेटर पे डालना ही था तो एक बार और मिलने देता, और एक बार शायद मम्मी को भी मिलवा लेते हम उनको। क्योंकि जो लास्ट जब वो घर से गए थे वही शायद से मम्मी ने उनको देखा था, उसके बाद नहीं देखा उनको। उसके बाद जब हम मम्मी को लेके आए तो वो वेंटिलेटर पे ही थे, जो कि कोई बात ही नहीं कर पाए। तो वो जब सीन मेरे जहन में आता है ना तो मुझे, आज मैं शायद उनका बर्थडे है तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आज मेरे मन में ऐसी चीज़ें आई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो कोविड का टाइम जो निकला बहुत ही बुरा था। ये चीज़ वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने बहुत ही बुरा टाइम था वो हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हम इतनी जल्दी उनको खो देंगे। इतने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हर चीज़ में, मतलब कभी मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी बीपी ब्लड टेस्ट कुछ भी करवाए होंगे। इतने स्ट्रॉन्ग हेल्दी, सुबह उठ के योगा करना, गर्म पानी पीना, सारी चीज़ें सबको बोलना है तुम ये किया करो, तुम ये किया करो। तो अचानक से एकदम से उनकी जो जाना इतना खल गया ना, मतलब बहुत चीज़ें हमने बाद में फेस करी, बहुत चीज़ें। तो पता नहीं आज जहाँ भी होंगे, मतलब मैं तो हर टाइम, मेरा कोई भी टाइम, मेरी कोई भी चीज़, मेरा कोई भी 1 मिनट ऐसा नहीं जाता कि मैं उनको याद ना करूं, क्योंकि रह रह कर कोई ना कोई चीज़ उनसे ऐसे सामने आती है ना, तो कभी कोई चीज़ याद आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि कल रात को मैं, मम्मी और भाभी हम बात कर रहे थे पापा को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। मतलब पापा का होना ना, मतलब बहुत बहुत मायने रखता है। अगर पापा है ना तो मतलब एक बैक है आप बच्चों के पीछे, सपोर्ट है पूरा फुल। और जब वो सपोर्ट हटता है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, पीछे मुड़ के देखो ना तो खाली, कुछ नहीं है। तो आज वो कमी मेरे को इतनी महसूस होती है ना, इतनी महसूस होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पापा को इतनी जल्दी खो दूंगी, इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले जाएंगे। बहुत मिस करती हूँ पापा। तो आज जैसे कि आपका बर्थडे है तो आज मेरे अंदर जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और बहुत ज़्यादा मैं, मतलब
जब वो चीज़ें सोचती हूँ ना कोविड टाइम को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो अभी भी स्टिल इतना टाइम हो गया पापा को गए, लेकिन मेरे को वो फेस पापा का आंखें बंद करती हूँ ना, तो वो ध्यान में आता है मेरे को। वो मैं नहीं भूल सकती कभी भी वो चीज़ें। तो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, कहीं भी हो जहाँ भी हो। बस पता नहीं, कहते हैं ना जाने वाला तो चला जाता है, वो रिश्ते भी तोड़ जाता है सब कुछ, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना वो कभी नहीं भूल सकते। वो कभी ना तो रिश्ता ना वो इंसान, कि जाने वाला तो अपना सारे बंधन छोड़ के तोड़ के सब चला जाता है। तो वो तो उसको पता भी नहीं है कि वो कितने जनों को पीछे छोड़ के आया, और क्या है उस क्या पीछे कौन रो रहा है उसके लिए, उसको तो कुछ नहीं पता। उसका तो जो अगला जन्म जहाँ भी भगवान ने भेजा है तो हो गया है। तो बस, बट भगवान ने उसके बाद बहुत अच्छी खुशी दी। पापा पापा आए हमारे बीच में दोबारा शिवांश के रूप में। हमको शिवांश मिला है, बहुत ही प्यार करता है, हम भी बहुत प्यार करते हैं उसको। क्योंकि जब वो होने वाला था तो पापा ने तुषार को बोला सपने में आके कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं गया हूँ, मुझे वापस आना है इस घर में। तो हमको पापा मिले हैं। पापा तो नहीं, खैर वो जो कहते हैं ना कि हर जो इमोशन हर एक बंदे के साथ अलग होता है, तो है तो वो मतलब जिस अब अलग रूप में आए हैं, प्यार तो वही है। और सेम जो शिवांश है ना, डॉल के साथ इतना करता है ना, इतना करता है जैसे पापा करते थे ना, मतलब तो शिवांश भी इतना प्यार करता है डॉल को, और किसी को नहीं। डॉल के साथ इतना अटैच रहता है ना कि उसको कहीं डॉल दिख जाए तो वो ऐसे आएगा, उसको इतना प्यार करेगा जैसे कोई बड़ा कर रहा होता है। तो अब हमको शिवांश मिला है, खुशी तो है पूरी, लेकिन साथ में पापा नहीं है तो वो चीज़ तो मिस करते ही हैं कहीं ना कहीं। वो होते ना तो इतना खुश होते, इतना खुश होते, सारी चीज़ें देख कर ना अभी तक वो खुशी ही अलग होती, मतलब। बट कहते हैं ना भगवान पता नहीं क्या सोच के क्या चीज़ें करता है, वो उसके हाथ में ही है। वो राज, वो सारी चीज़ें वो अपने हाथ में ही रखते हैं, जन्म मरण और सारी चीज़ें। तो उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे तो झुकना ही पड़ता है, चाहे जैसे मर्जी। तो बस आप लोगों के साथ आज बहुत सारी दिल की बातें शेयर करी हैं, जो मैंने मतलब पापा को लेकर बोली। स्पेशली आज उनका बर्थडे है इसलिए ये बातें सारी सामने आई। और एक दिन पहले भी जो उनका मैंने व्लॉग उनके अकॉर्डिंग डाला था, उसमें मैंने कुछ बहुत सारी बातें उनसे रिलेटेड शेयर करी थी। तो आज फिर से वो बातें सारी याद आई। इमोशंस होता ना कहीं वो बाहर आते हैं। मतलब अभी भी मैं स्टिल, चाहे जब भी बात होती है ना, तो मैं हमेशा रो पड़ती हूँ उनको याद करके कि नहीं, मैं खोना चाहती थी इतनी जल्दी जब वो चले गए। अगर बस में होता ना तो कहीं नहीं जाने देती। बट इसके आगे कुछ नहीं चल सकता, अपना हम इंसान है, इसके हाथों की कठपुतली। तो जैसे कि बस यही कहूँगी कि पापा कहीं भी हो, खुश रहना, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जैसे कि मैं बता दूं कि आज मैंने जो ये स्वेटर वेयर किया है, ये है मम्मी ने बनाया हुआ कोट है, पूरा लॉन्ग ऐसे लॉन्ग कोट है। तो ये बहुत गर्म है गाइस, इतनी ठंड पड़ रही है, तो आज मैंने ये स्पेशली निकाल के डाला है। तो गाइस लंच हो चुका है। लंच में मना ने बना लिया था मशरूम, कढ़ाई मशरूम शायद ऐसा कुछ थी, मशरूम की सब्जी। अब ये नहीं पता कढ़ाई थी कि कौन सी स्मोकी मशरूम था, कुछ ऐसे उसने रेसिपी बनाई थी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, वर्कआउट करके, अपना वर्कआउट कंप्लीट करके। तो आज जैसे कि वर्कआउट में मैंने किया है चेस्ट प्लस एब्स, तो धासु वाला वर्कआउट अच्छे वाला हो गया। और बाहर जैसे कि बहुत ठंड है, पहले जाने के टाइम पे ठंड लग रही थी जिम के, यार ठंड है नहीं जाऊँ, मन कर रहा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का स्किप हो गया था। तो मैं छुट्टी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि कल से ही जाना शुरू हुआ। तो मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं करनी है, जाना ज़रूर है। मन को मनाया तो फिर गई मैं शाम को। लेकिन जब वर्कआउट करके बॉडी जब आपकी वार्म अप हो जाती है तो फिर नहीं ठंड लगती है।
तो बस अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे कि डिनर आज मैंने, जैसे कि व्लॉग आप शुरू में देखेंगे कि मैंने बताया कि आज है पापा का बर्थडे, तो तुषार और नेहा आए हुए हैं इधर ही, मतलब अपने फ्लैट में। तो मैंने उनको कॉल किया था कि यहीं पे आ जाना, डिनर साथ में कर लेंगे। तो इसलिए अभी वो डिनर के टाइम पे आएंगे, फिर दिखाऊंगी, नोने से मिलवाऊंगी आपको। तो अभी मैं बना रही हूँ, सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्जियां तो ऑलमोस्ट सब पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मिक्स वेज ही बना देते हैं आज सब मिलाकर। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ फिर अभी सब्जी बनाने के बाद। तो ये हमारे नोनी सिंह आ गई है। किसका हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू दादू एंड नानू। तो सब बच्चे मिलके केक काटेंगे। नोना कह रहे नोना, उसको कहता हाथ। सब आगे तेरे को कहता हाथ। केक का बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी देने कैसे काट रहा है? मम्मी को दिखाइयो। नहीं मैं कहना, नहीं मैं ओ कहना तूने नहीं पकड़ना। देख देखी कहना तूने नहीं पकड़ना। काटो। काट नहीं रहा, देखना क्या कर रहा है। इसको ये और ये दिख रहा है। काटो, हैप्पी बर्थडे कर दो। चलो आ जाओ, आओ जल्दी से कर दो, हैप्पी बर्थडे कर दो, कर दो। नहीं काटना नहीं। नाइफ दूसरी दे दो। क्या है का है? ये चीनी है। डर लग रहा है, टच भी कर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? तो क्या है? वो क्या है? ये केक है। उसको नाइफ दे। चाकू हमारे घर में साइड है। चलो हैप्पी बर्थडे कर दो, हैप्पी बर्थडे कर दो। दादू है ना। ओ ये कौन सा है? काट दे, काट दे, दो काट दे। चल मैंने चलो काट लो। कर मैं पकड़ काट दे। आगे सारे आ। कोई नहीं काट दे तो। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नाना। किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। जी कौन है? जी कौन है? जी कौन है? हाँ, और लाइट का, लाइट बता दो, लाइट कहाँ है? लाइट बता दो, लाइट का है? नोनी लाइट का है? ये नोनी लाइट का है, लाइट लाइट। क्लैपिंग तो करी नहीं यार नोने ने, क्लैपिंग कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइट कहाँ है? जल्दी बता दो, लाइट लाइट कहाँ है? लाइट जल्दी बोल दो, लाइट कहाँ है? लाइट नोने की लाइट है। देखिए मुंह, देखिए मुंह। ये इसकी शरारतें देखो जरा, ये देखो, दा 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 दा, देख दे। नोने मेरी डॉल दीदी है, डॉल दीदी आजा मेरे पास, आजा डॉल दीदी मेरे पास आजा। मेरी मेरी डॉल दीदी है, मेरी डॉल दीदी, मेरी डॉल दीदी है। तो गाइज अभी बस हमारा डिनर हो चुका है और नेहा और तुषार भी जा चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया था और ठंड भी बहुत हो गई थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सेलिब्रेट किया पापा का बर्थडे।
शिवांश ने काटा केक। वो बहुत नोटी हो गया, इतना बोलता है, लेकिन बोलता है चाइनीज़ भाषा है, कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है। जैसे इनको वेग जी को अंकल फ्रेंड करके ना, तो इसको पता है कि अंकल फ्रेंड है, उनकी फ़ोटो देख के बोलेगा, शर्माएगा, इतना शर्माता है, उनसे तो पूछो नहीं। तो बस अभी उनके साथ थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन किया कि बस पापा को याद किया, बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी आ गए, डिनर साथ में लिया हमने। तो बस अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। बस अभी बहुत रात हो गई है, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया सॉरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और व्लॉग अच्छा लगे, कैसा लगा, कुछ फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि आज पता नहीं ऐसी दिमाग में आ गई, जो पहले की बातें, तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। तो बस आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट गाइस। भर भर कर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट गाइस फटाफट से कीजिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट।